मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NCERT क्लास 9th मैथ का अध्याय 2 है ना, मैथ का अध्याय 2 जिसका नाम है, चैप्टर का नाम जिसका नाम है बहुपद, है ना। और इसके अंतर्गत जो भी हमारे पास प्रश्नावली 2.3 आता है ना, तो इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम आसानी से समझने का पूरा प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या कहा गया है ना। क्वेश्चन 1 में है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल निकालना है ना, शेषफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में है x + 1। चलिए सबसे पहले 1 नंबर को ही सॉल्व करते हैं। 1 नंबर का 1 है ना, तो 1 नंबर लिखते हैं। 1 नंबर को जो है सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि p ऑफ जो दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे कि p ऑफ x यानी px इक्वल टू क्या है, x³ + 3x²। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, + 3x + 1। अब जो है हम लोग यहाँ पर अब मान लेते, ठीक ना। लिखेंगे माना x + 1 इक्वल टू 0। अगर हम x + 1 को 0 मानेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, -1। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, है ना, कि x + 1 बराबर अगर 0 लिखेंगे यहाँ पर तो x बराबर क्या होगा कि हमारा +1 है, +1 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो -1, है ना, ठीक है। अब जहां जहां पर x है उस जगह पे हम क्या करेंगे, x का मान जो है -1 हमको रखना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं p ऑफ x की जगह में क्या लिखेंगे, -1 बराबर, देखिए क्या लिखा हुआ है, x³ है ना, x³ लिखा हुआ है यानी कि x का मान हम कितना निकाले हैं, -1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 का क्यूब + 3 इंटू -1 का स्क्वायर, x² है तो -1 का स्क्वायर + 3 इंटू x का मान -1 + 1, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि -1 का क्यूब मतलब -1 की पावर में 3 है। तो याद रखिए सिंपल सा, अगर माइनस रहेगा उसके पावर में अगर सम संख्या रहेगा ना, तो उसका सम संख्या अगर रहे, है ना, तो उसको जो सोल्यूशन करेंगे तो प्लस में आएगा, और अगर विषम संख्या रहेगा इसको सोल्यूशन करेंगे तो किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। जैसे कि यहाँ पर -1 है तो -1 की पावर में 3 है यानी विषम संख्या है, तो क्या आएगा, यानी -1 की पावर में 3 का मतलब क्या है, -1 के पावर में 3 का मतलब -1 गुना -1 गुना -1, है ना। तो क्या आएगा, -1। देखिए 3 है विषम में इसलिए क्या आएगा, माइनस में। तो -1 का क्यू के बदले में क्या लिख सकते हैं, -1, ठीक है, + 3 इंटू -1 का स्क्वायर। देखिए 2 सम संख्या है इसलिए क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो -1 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो +1 आएगा, है ना। तो -1 का स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, +1, ठीक है। और फिर यहाँ पर +3 ब्रैकेट में क्या है, -1 है +1 है। चलिए इसको और एक लाइन लिखते हैं, -1 हो गया +3 इंटू 1 तो 3 प्लस -3 और फिर इधर हो जाएगा +1। देखिए 3 यहाँ पर प्लस में, 3 माइनस में कट जाएगा, 1 यहाँ देखिए 1 जो है प्लस में, 1 माइनस में कट गया, यानी क्या बचा, सब कुछ कट गया मतलब 0 बचा। क्या बचा, 0। हमको निकालना क्या था, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। शेषफल कितना निकल गया, 0, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर अतः शेषफल कितना निकला, 0, है ना। तो लिख सकते हैं अतः शेषफल बराबर 0, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इधर सॉल्व करते, ठीक है। तो इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखेंगे 2। देखिए क्या दिया हुआ है, x - 1/2 है ना। सबसे पहले p ऑफ x px लिख लेते हैं। px इक्वल टू, देखिए क्या दिया हुआ है, x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। तो 2 नंबर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 2 नंबर में x - 1/2 है, क्या है, x - 1/2 लिखेंगे। माना कि लिख सकते हैं, माना कि x - 1/2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है।
तो यहीं पर लिख देते हैं आगे, ठीक है। x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो इस जगह से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 1/2 है ना। x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 है, तो अगर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -1/2 को बराबर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस होगा यानी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए p ऑफ x लिखे हैं, तो p ऑफ में है ना x का मान कितना बैठाएंगे 1/2 है ना। यहाँ पर देखिए x का q है यानी x की जगह में 1/2, तो 1/2 का क्या लिखेंगे q प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 1/2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, प्लस 3 इंटू एक्स का मान 1/2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस 1, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते, देखिए 1/2 के पावर में 3 है यानी क्यू है ना, तो पावर में 3 का मतलब 1/2 के पावर में 3 मतलब एक भी गुना होगा 3 बार, 1 गुना 1 गुना 1 और 2 गुना 2 गुना 2 है ना, पावर में 3 है, ये दोनों में है। तो 1 का क्यू कितना होगा 1 होगा, बटे 2 का क्यू तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 बाई नीचे क्या 2 प्लस इधर 1 कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकते हैं। देखिए 1/8 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/8 प्लस 3 इंटू 1 तो 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। देखिए इस सब का एलसीएम निकालेंगे 2 4 8 है ना, तो क्या निकलेगा 8, निकाल लीजिएगा एलसीएम कहीं, देखिए यहाँ निकाल देते हैं। अगर 8 4 2 1 का एलसीएम निकालेंगे यानी 2 4 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे है ना, 2 से 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 है ना, 8 2 से चलेगा तो यहाँ पर 1 यहाँ 2, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, कितना आएगा 2 दूगुने 4 दूगुने 8 यानी बटे में 8 लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर 8 है ना लिख दिए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 यहाँ भी है ना, तो ऊपर में जो है वैसे हम लिख देंगे 1 प्लस 4 का टेबल कितना बार में 8 होगा 2 बार में है ना, और 2 इंटू 3 6 प्लस 2 4 जाएगा 4 बार में, और 4 इंटू 3 तो 12 हो जाएगा, प्लस 1 का टेबल 8 बार में 8 बार पढ़ेंगे तब 8 आएगा है ना, 1 8 जाएगा तो 8 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। देखिए अब सबको जोड़िए 1 प्लस 6 7 हो गया, 7 प्लस 12 है ना, तो 19 हो गया, और 19 प्लस 8 तो 19 और 8 जोड़िए कितना होगा तो 27 है ना, 19 और 8 कितना होगा 27, तो 27/8, ठीक है। मेरा रिमाइंडर कितना निकल गया 27/8। पूछा क्या था क्वेश्चन में शेषफल ना, परिवर्तित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी शेषफल कितना आ गया 27/8 है ना, लिख सकते हैं डायरेक्टली है ना, यही लिख दीजिए। अतः शेषफल बराबर कितना आया, शेषफल हमको निकालना था, शेषफल निकल के आ गया 27/8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है 1 का 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सिर्फ x लिखा हुआ है ना। चलिए सबसे पहले लिखते वही p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस क्या लिखेंगे 1 है ना। अब देखिए तो मानना पड़ेगा है ना, माना कि देखिए क्वेश्चन 1 का 3 नंबर में सिर्फ x है, तो माना कि x इक्वल टू 0, ठीक है। क्या मान लिए कि x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर p x के जगह में अगर 0 लिखेंगे तो इधर क्या होगा 0 का क्यूब है ना, क्या होगा 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। 0 का क्यूब 0 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0, देखिए सब तो 0, ये भी 0 हो जाएगा ना, प्लस 3 इंटू 0, चलिए लिख ही देते लाइन, तो 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस लास्ट में क्या बचा हुआ 1 बचा हुआ है ना, कितना 1, यानी कि कितना निकल गया इसका शेषफल 1, रिमाइंडर में बचा शेषफल
एक बचा है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में ही अब 4 नंबर वाला है, मिटाते हैं इधर वाला। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन 4 है ना। क्वेश्चन 4 को जो है सॉल्यूशन करेंगे, है ना। देखिए समझिए, लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 का 4 में x प्लस पाई है, क्या है, x प्लस पाई, है ना। तो इसमें भी मानते हैं हम लोग, माना कि x प्लस पाई इक्वल टू अगर 0 मान लेते हैं तो x इक्वल टू पाई को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस पाई। यानी जहां जहां पर मेरा x लिखा हुआ है उस जगह पर क्या बैठाना है, माइनस पाई। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। p ऑफ x के जगह में क्या लिखेंगे, माइनस पाई। देखिए ध्यान से ना, x का क्यूब, x इक्वल टू क्या निकाले, माइनस पाई, तो लिखेंगे माइनस पाई का क्या होगा, क्यूब, है ना। प्लस में लिखेंगे अब, फिर प्लस होगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई, 3x है ना। तो 3 इंटू एक्स का मान की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस पाई प्लस 1। ठीक है। माइनस पाई का क्यू तो क्या होगा बताइए, माइनस पाई का क्यू जो है माइनस पाई क्यू होगा, है ना। क्या होगा, माइनस पाई क्यू, और फिर लिखेंगे प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर, तो माइनस पाई इंटू माइनस पाई यानी प्लस होगा, यानी प्लस पाई स्क्वायर होगा, और प्लस माइनस 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 3 पाई, प्लस में क्या लिखेंगे 1, है ना। प्लस में क्या लिखेंगे 1, तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, है ना। अतः शेषफल इसमें शून्य है, ज्ञात शेषफल इसमें शून्य नहीं है ना। आपको भाग देने पर शेषफल बोला था ज्ञात करने, तो शेषफल यही हो जाएगा ना, इसमें शेषफल शून्य नहीं है, यही वो क्या हो जाएगा, तो यही वाला जो है शेषफल हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए और एक गो बचा हुआ है 1 नंबर में, है ना, 1 नंबर का 5, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ, 5 प्लस 2x ना। लिखते हैं सबसे पहले p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या लिखेंगे 1, है ना। लिखेंगे माना कि, क्या मानेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ 5 प्लस 2x इक्वल टू हम 0 लिख देंगे, है ना, 0 मान लेंगे। 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो इधर क्या होगा, 2x इक्वल टू 5 को उधर लेके जाएंगे बराबर को उधर, तो माइनस 5 होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 5/2, है ना। x का मान कितना निकल गया, माइनस 5/2। अब इसी प्रकार फिर इसका मान मिठाएंगे, है ना। देखिए p ऑफ x के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 5/2, है ना। क्या लिखेंगे, माइनस 5/2 इक्वल टू x का क्यूब यानी माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, x का मान है माइनस 5/2 इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह में माइनस 5/2 फिर प्लस 1। ठीक है। फिर प्लस क्या लिख दिए 1। चलिए इस साइड वाला मिटाते हैं, और फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर, है ना। देखिए आगे सॉल्व करते हैं फिर। तो p ऑफ माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 5/2 का क्यू है ना। तो माइनस 5 का अगर क्यू करेंगे तो माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5 होगा, है ना। तो 5 × 25, 25 कितना होगा, 125, विषम संख्या है यानी माइनस 125 कितना होगा, माइनस 125 बटे 2 का क्यूब, तो 8 होगा यहाँ पर, है ना। फिर लिख देते हैं प्लस, तो प्लस लिख देंगे 3 इंटू ब्रैकेट में माइनस 5 का स्क्वायर,
तो कितना होगा 25 हो जाएगा, है ना, बटे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। लिख देते हैं यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 5 15, 3 बचे यानी 15 बटे में क्या होगा 2 प्लस इधर जो है 1 हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख सकते हैं। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। -125 यानी -125 बटे 8 प्लस 25 दिया कितना होगा तो 25 दिया 75 बटे 4, 25 दिया 75 बटे 4 माइनस 15 बटे 2 प्लस 1 बटे 1। देखिए एक बार चेक कर लीजिए ठीक है कि नहीं, है ना। -125 बटे 8 प्लस 25 दिया 75 बटे 4, ठीक है, और -15 बटे 2 प्लस 1, ठीक है ना। चलिए इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो 842 का एलसीएम कितना आएगा तो 8 आएगा, कितना आएगा 8, तो ऊपर में जो है -125 कितना हो जाएगा -125 प्लस 4 का पढ़ा 8 दो बार में होगा, है ना, 75 दुगुने कितना होगा तो 150 हो जाएगा, और माइनस यानी 75 दुगुने 150 और माइनस 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, है ना, 4 गुना 15, 15 4 कितना होगा 15 चौके 60 प्लस 1 का पढ़ा 8 बार पढ़ने से 8 आएगा, है ना, 8 बार पढ़ने से, और 8 को फिर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस वाला टर्म 2 है, प्लस वाला टर्म भी 2 है ना, तो इसको जो है सॉल्व कीजिए। तो देखिए 150 और 8 कितना होगा तो 158 होगा, कितना होगा 158, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा बड़ा का, यानी माइनस। 125 और 60 को जोड़िए, 125 और 60 को जोड़ने से कितना आएगा तो 5 और 0 यानी 5 हो गया, 2 और 6 8 और यहाँ 1, 185 बटे में कितना है 8, तो 158 माइनस 185 बटे 8। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, घटाइए, है ना, इससे ये घटेगा तो कितना बचेगा माइनस कर लीजिए, है ना। 5 में तो 8 घटेगा नहीं, तो 15 में 8 घटाने से 7 कितना आएगा 7, है ना, और यहाँ पर बचा कितना 7, और 7 में 5 घटाएंगे तो 2, और बड़ा का साइन होगा, है ना, यानी कि 185 बड़ा है, इससे पहले माइनस है, इसलिए -27 बटे 8 क्या आएगा -27 बटे 8। निकालने क्वेश्चन में कहा गया था कि शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी शेषफल इसका शून्य नहीं निकला, है ना, शेषफल कितना निकला, शेषफल -27 बटे 8 निकला, है ना, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 1 नंबर का 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर दिए, है ना, बना दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा, है ना। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, है ना। चलिए बता देते हैं आगे फिर 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा, देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या, x³ माइनस ax स्क्वायर, है ना, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना, भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए शेषफल निकालना है ना, यहां पर लिखते हैं इसको सॉल्यूशन में, x माइनस ए है ना, लिखते हैं जब, क्या लिखेंगे कि जब x माइनस ए बराबर 0 हो तो, है ना, x माइनस ए बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा a होगा, है ना, x बराबर क्या होगा तो x बराबर जो है a लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसमें जैसा लिखिए इसी टाइप से ना, कि p ऑफ x इक्वल टू क्या है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे p और x की जगह पे क्या लिखेंगे a, जहां जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे a लिखेंगे, ठीक है। तो x का क्यूब यानी a का क्यूब माइनस a इंटू एक्स का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे a माइनस a, है ना।
देखिए क्या आ गया, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। देखिए माइनस में ए क्यूब प्लस ए क्यूब कट गया, क्या बचा 6a माइनस ए, और 6a में 1a को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5a। हमको शेषफल निकालने बोला था, यानी शेषफल इसका कितना निकल गया 5a। ठीक है, देखिए x माइनस ए इक्वल टू 0 लिखिए तो x इक्वल टू ए हो गया, और p ऑफ x इक्वल टू इस पूरे को लिख दिए जो दिया हुआ है ना। और यहाँ पर क्या किए कि p ऑफ जहां पर x के जगह में क्या मान बैठाना है, हमको a बैठाना है ना, तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या लिख दिए a लिख दिए। देखिए x का q इसीलिए a का q हो गया, x की जगह में हमको a लिखना है ना, x की जगह में क्या लिखना है a लिखना है। माइनस a इंटू एक्स का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स के जगह में क्या है a है तो a लिखिए माइनस a है ना, ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर। देखिए इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, और इसके पावर में 2 है, गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, यानी 1 प्लस 2 तो 3 होगा पावर में, तो ए के पावर में 3 हो गया, प्लस 6 इंटू ए तो 6a माइनस ए है ना। ये प्लस प्लस माइनस कट गया, बचा क्या 6a माइनस ए, और 6a में 1a को माइनस करेंगे तो 5a बचेगा है ना, ये मेरा शेषफल। इसमें और एक क्वेश्चन है तो मिटाते हैं है ना, और एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे है ना, बताएंगे। चलिए तो मिटाते हैं, इस साइड वाला मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और एक बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 है ना। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जांच कीजिए कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 7 प्लस 3x कमा है ना 3x क्यूब प्लस 7x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, का एक गुणनखंड है या नहीं, ये क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना, इसी प्रकार इधर जैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है ना। लिखेंगे कि सॉल्यूशन में जब 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 हो तो है ना, 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 हो तो हमको सबसे पहले x का मान निकालना, तो लिखे क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे, 3x इक्वल टू क्या होगा -7, 3x इक्वल टू 7 को उधर लेके जाएंगे बराबर के उस पार है ना, तो क्या होगा -7 होगा। और इस जो है हमको x का मान निकालना है, तो x इक्वल टू -7/3, x का मान कितना निकल गया x का मान -7/3 निकल गया है ना। अब देखिए लिखेंगे फिर p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा हुआ 3x क्यूब प्लस 7x है ना। अब लिखेंगे p ऑफ x के जगह में देखिए मान कितना बैठाएंगे -7/3 है ना, -7/3 इक्वल टू 3 इंटू 3x क्यू लिखा हुआ है ना, समझिए बात। तो क्वेश्चन में क्या है 3x क्यूब प्लस 7x, तो 3 इंटू एक्स क्यूब, x का मान है -7/3, इसका क्या लिखेंगे क्यूब प्लस 7 इंटू एक्स का मान -7/3। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर बराबर 3 इंटू -7 का क्यूब, -7 का क्यूब मतलब -7 इंटू -7 इंटू -7 है। -7 का क्यूब का मतलब क्या होता है, -7 का क्यूब मतलब -7 इंटू -7 इंटू -7, 7 को 3 बार गुना करेंगे है ना, 7 7 49 7 है, 7 7 49 होगा, इसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 7 9 जा 63 के 3 6 और 7 4 जा 28 और 6 ना तो 34, यानी किसमें होगा
देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा, विषम है यानी माइनस में होगा ना, किसमें होगा, माइनस में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं -343 बट्टे में 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 या 9 या 27 है ना, यानी 27 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 7 7 49 बट्टे 3, यहाँ देखिए तो कट जाएगा, 3 नाम 27 है ना, तो क्या हुआ यहाँ पर ऊपर में बचा -343 -343 बाय 9, इधर -49/3 अब दोनों का एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, अगर मान लीजिए 3 और 9 का एलसीएम निकालेंगे है ना, 3 से चलेगा, 3 कम 3 3 3 9 3 3 9 आएगा है ना, 9 ही आएगा इसका एलसीएम। तो ऊपर में क्या लिखेंगे -343, 3 का टेबल 3 बार में है ना, और 3 बार में 9 आएगा, 3 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, 49 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 3 9 या 27 के 7 होगा, 2 बचा है ना, 3 4 जा 12 और 2 यानी 14, तो कितना हो जाएगा -147 बाय इतना है ना, तो -343 -147/9 चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना, तो माइनस माइनस दोनों जगह में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, जुड़ जाएगा, 7 3 10 के 0, हाथ में 1 4 4 8 और 1 9 3 और 1 4 यानी -490/9 कितना आया, -490/9, यानी कि शेषफल निकालने क्या बोलते हैं इसमें। अच्छा, जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, है ना, गुणनखंड है या नहीं ये हमको बताना है। तो क्या लिखेंगे, इसका शेषफल 0 आया, शेषफल तो इसका रिमाइंडर में जो है 0 नहीं आया, जिसका शेषफल सॉल्व करेंगे और शेषफल अगर 0 आएगा तो बोलेंगे कि हाँ ये बहुपद इसका जो है गुणनखंड है, तो शेषफल में 0 नहीं आया, इसीलिए गुणनखंड क्या है, नहीं है ना, गुणनखंड नहीं है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल जो है, शेषफल बराबर नहीं है 0 है ना, शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 जो है नहीं आया है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः 7 + 3x लिख देंगे, अतः 7 + 3x क्या लिखेंगे, अतः 7 + 3x बहुपद, तो 7 + 3x लिखेंगे आगे की बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड क्या लिखेंगे, का एक गुणनखंड नहीं है ना, 0 नहीं आया है ना, इसलिए इसका एक गुणनखंड नहीं है। अतः 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो हम और एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिए, समझ में जरूर आ जाएगा ना। सबसे पहले दिया हुआ है ना 7 + 3x, हम लोग लिखेंगे 7 + 3x = 0, तो 3x = 7 है ना, इसको बराबर को उधर लेके जाएंगे, तो 3x = क्या होगा, -7, अगर 3x = -7 होगा तो x = क्या होगा, -7/3, यानी x का मान निकल गया -7/3 है ना। अब p of x = देखिए दिया हुआ है 3x³ + 7x लिख दिए, अब p of x का मान -7/3 है ना, जहां जहां पर x लिखा हुआ है उस जगह पर क्या लिखेंगे, -7/3, तो 3 × -7/3 का क्या लिखेंगे यहाँ पर q, तो यहाँ पर q लिख दिए, +7 × x का मान -7/3, तो -7/3। अब देखिए 3 × -7 का q, तो -7 × -7 × -7 343 हो जाएगा, तो -343/20 बाय देखिए 3 का क्यूब, तो 3 × 3 × 3 कितना आएगा, 27, माइनस प्लस माइनस -7 × 7 49 बाय क्या हो जाएगा 3 है ना। अब यहाँ पर जो है 3 का टेबल 9 बार में 27 होगा, कट जाएगा, 3 9 27 है ना, तो -343/9 -49/3 लिख दिए। 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो 9 आएगा। ठीक है, देखिए और जो है -343 और माइनस इधर
3 जाए, यानी 3 का पढ़ा 3 बार में 9 होगा, 3 को इससे गुना करेंगे है ना, तो माइनस जो है कितना होगा 147 होगा, तो माइनस 147 है ना, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा बड़ा का, यानी माइनस। अब दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 490/9 आएगा, यानी सेक्सुअल 0 नहीं आया है ना, इसलिए हमने क्या लिख दिए कि 7 + 3x जो है बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यही तक जो है इस चैप्टर में जितना सारा क्वेश्चन था सभी हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आए होंगे, और जितने भी नए स्टूडेंट्स है ना, और जितने भी नए स्टूडेंट्स है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, ओके।